सभी देशवासियों को पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र कौशिक का नमस्कार और सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज मैं जो मुद्दा लेकर आया हूं वो है अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा क्या सही है या मानवता के खिलाफ है। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश का आज़ाद होने के पीछे हिंदू और मुसलमान दो तरह के नेता थे, जिनमें एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी और दूसरी तरफ जिन्ना। दो देशों की नींव रखी गई, एक मुस्लिम देश और एक हिंदू देश। जिन्ना अपनी बात पर कायम रहा और उसने पाकिस्तान को एक मुस्लिम देश का दर्जा दिला दिया और वही संविधान उनके यहाँ मुस्लिम देश का ही होने लगा। हमारे देश के नेताओं ने, जिनमें महात्मा गांधी जी थे और जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बजाय इस राष्ट्र को सेक्युलर राष्ट्र बना दिया। सेक्युलर राष्ट्र वो राष्ट्र होता है जिसमें सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान होता है। पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का नहीं होता वो देश। सारी दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो सब रह सकते हैं, जी सकते हैं, खा सकते हैं, जीवनोपार्जन कर सकते हैं। उसे सहिष्णु कहते हैं या सेक्युलर कंट्री कहते हैं। ऐसा महात्मा गांधी और नेहरू जी के कहने पर किया गया। आज हमें महसूस हो रहा है कि 70 साल आज़ाद होने के बाद भी हम अपने देश के निवासी नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि सर जी, जब ये हमारा देश ही नहीं है तो हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री हो गया, सारे कानून इस्लाम के ऊपर आधारित हैं उसके। हमारे देश में माइनॉरिटी के रूप में मुसलमान आगे बस गए, लेकिन बस के चलो वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग सहिष्णु हैं, सेकुलर हैं। लेकिन अगर हमारे मंदिरों को हमारे देश में ही तोड़ा जाता है और उनकी मस्जिद को अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो डंडा फिर हम पे ही क्यों चलता है? जब वो मंदिर तोड़ते हैं या गुरुद्वारे को तोड़ते हैं या बौद्धालय को तोड़ते हैं या भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ते हैं तो उन पर एक्शन क्यों नहीं होता? इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। तालिबान ने एक बात तो सिद्ध कर दी, शायद आपको बुरी लगे मेरी बात, लेकिन ये मेरे विचार हैं। उन्होंने सेक्युलर कंट्री बनने की तरफ कदम बढ़ाते हुए अफगानिस्तान को झकझोर दिया, आतंकी हमले किए। उसके बाद उस देश की सेना को हराते हुए 30-40 साल के युद्ध के बाद इस्लामिक कंट्री बनाने की तरफ बहुत बड़ा कदम रख दिया और अफगानिस्तान को जीत लिया। आज वहां शरिया कानून लागू होने जा रहा है। औरतें बुर्के में रहेंगी, औरतें कार्य नहीं कर सकेंगी, औरतें मंत्री नहीं रहेंगी। औरतों का काम केवल एक होगा, वो व्यवसाय है या वो कार्य है बच्चे पैदा करना और आदमी की भूख को मिटाना। अब तालिबान के बारे में अगर देखा जाए तो दो नजरिए बनते हैं। एक तो वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, आतंकवादी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने खत्म होते धर्म को, जो अफगानिस्तान में समाप्त होने वाला था, उस धर्म को बचाने के लिए वहां जो कार्य आवश्यक थे वो उन्होंने किए। हत्याएं भी की, बलात्कार भी किए, हाथ भी काटे, पैर भी काटे, सब कुछ उन्होंने किया जो मानवता के खिलाफ था। भारत 70 सालों में डरता रहा कि हमने कोई कार्य हिंदुओं के लिए कर दिया तो पूरे विश्व बिरादरी एक तरफ खड़ी हो जाएगी और हम क्या जवाब देंगे। हम दूसरों की चिंता करते रहे, लेकिन तालिबानियों ने क्या किया? अटैक किया, मारा काटा, सब कुछ किया और कब्जा कर लिया और इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया। कई देशों ने तो सब मान्यता भी दे दी है। अब एक तरफ हम भारत वाले हैं जो ताकतवर भी है, हमारे पास विज्ञान भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास धन भी है,
फिर भी 70 सालों में वो नहीं कर पाए जो कुछ सालों में तालिबानियों ने कर दिखाया इस्लामी कंट्री बनाने के लिए। दोस्तों मित्रों, मैं ज्यादा तो बात नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जब हिंदू राष्ट्र के लिए जमीन मिली थी तो हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए, और इस देश में कानून जो है वो हिंदुओं के प्रति ही होने चाहिए, विदेशियों के प्रति नहीं। अब कई जगह सवाल उठता है कि हमारे यहाँ के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान नकली हैं, अर्थात कन्वर्टेड है, हिंदू से मुसलमान बने हैं। लेकिन आप देखिए ना, मान लेता हूं मैं सारे कन्वर्टेड हैं, लेकिन 3 या 4 पीढ़ी बीतने के बाद वो इतने कट्टर बन गए हैं कि वो अपने आप को असली समझते हैं, जबकि सऊदी अरब वाले उन्हें 2 दर्जे के मुसलमान समझते हैं, उनकी कैटेगरी की कोई इज्जत नहीं है। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में वो असली नागरिक, असली मुसलमान बन के दिखाते हैं कि हमारे धर्म से ऊपर तो कोई धर्म ही नहीं है। उनके धर्म के बारे में कोई एक शब्द नहीं बोल सकता। बोल के दिखाते हमारे देश में कांग्रेस पार्टी दिखा दे, समाजवादी पार्टी दिखा दे, या दूसरी पार्टी दिखा दे, कहना आसान है, अगले दिन धड़ पर गर्दन नहीं रहेगी। ऐसी खतरनाक कौम है। लेकिन मुसलमानों में भी बहुत सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं, देशभक्त हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और आज भी कर रहे हैं। अब आतंकवादी मुसलमानों के बीच में, देशद्रोही मुसलमानों के बीच में अगर कुछ अच्छे हैं तो वो भी उनके चक्कर में बदनाम हो जाते हैं। तो हमें और अच्छे मुसलमानों को मिलकर के इस देश को बचाना है। तो इस देश के लिए जो जो कार्य हमारे अधूरे पड़े हैं वो हमें पूरे करने पड़ेंगे। और जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड इसलिए है कि उन्हें ये पता है कि आज वो मुसलमान है, कल अगर हिंदू बन गए तो उनके बच्चों की शादियां कैसे होंगी, कहाँ वो रहेंगे, कौन सी उनसे रिश्तेदारी कायम रखेगा। उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि तुम हिंदू हो और तुम्हारी रिश्तेदारी हमारी ही बिरादरी में, जातियों में होगी, वो भी मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे देश को स्वर्ण भारत, विकसित भारत और अखंड भारत बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस यदि सत्ता में आई तो 6 महीने के अंदर अंदर इस देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मिलावटखोरी खत्म हो जाएगी, वस्तुओं की यूनिफॉर्म प्राइस रहेगी, गवर्नमेंट के टैक्स घट जाएंगे। आज जो पेट्रोल 102 रुपये लीटर है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 27 रुपये लीटर है, तो टैक्स मिला मिलो करके 45 रुपये लीटर में ले आऊंगा। जनता के लिए जो बिजली सरकारें बनी हुई हैं कि बिजली इतनी महंगी देती हैं, वो बिजली जो है वो 1.5 रुपये पर यूनिट पड़ती है हमें, वो आपको 2 रुपये यूनिट दे जाएगी, 50 पैसे की प्रॉफिट पर, 50 पैसे के मार्जिन पर। उस पर देश चल सकता है, मैं जानता हूँ। लेकिन सरकार भी लूटने में लगे हुए हैं, अपना वेतन और भत्ता भी बढ़ा लेते हैं, अपने डीए भी बढ़ा लेते हैं। सर ये बताओ, और जातियों में जितने पढ़े लिखे लोग हैं देश में, सरकारी नौकरियां करते हैं, सरकार के सामने गुहार लगाते हैं, उनका वेतन बढ़ नहीं पाता। और एक समाज सेवक जिसका कार्य है सरकार से तनख्वाह लेना नहीं होता, जनता की सेवा करना होता है, कभी वो 50,000 तनख्वाह कर देता, कभी 2.5 लाख कर देता, कभी 3 लाख कर लेता है, भत्ते अलग। उसके बाद मलाईदार सीटों के ऊपर भी मंत्री बनने की कोशिश करता है, कोई गृह मंत्री बनने की कोशिश करता है, कोई वित्त मंत्री है, कोई कोयला मंत्री है, कोई खाद्य मंत्री है। कारण क्योंकि पैसा बहुत है इन सीटों पर, और पैसा कमाने के लिए ही तो मंत्री लोग आए हैं। तो एक हिंदू हो चाहे इस देश में, चाहे मुसलमान हो, जो ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, उनसे मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि अपने देश को बचाने के लिए अच्छे लोगों को राजनीति में कूदना पड़ेगा, सत्ता में आना पड़ेगा। अच्छे लोग राजनीति में आ गए तो गंदे लोग या बुरे लोग, आपको विश्वास दिलाता हूं, राजनीति के पटल से गायब हो जाएंगे, परमानेंट नहीं है वो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देते हुए आपको कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत।